हाय गाइस, आज के इस सेशन में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कब पढ़ें और कब ना पढ़ें। कब पढ़ें और कब ना पढ़ें। आप कहोगे ये भी कोई सीखने की ज़रूरत है। हाँ, ये इसलिए सीखने की ज़रूरत है सो दैट आप जो पढ़ें वो उस टाइम पे पढ़ें जब रिक्वायर्ड हो। जो पढ़ रहे हो उसको आप इम्प्लीमेंट कर पाओ उस टाइम पे जब रिक्वायर्ड हो। जब आपका एग्ज़ाम हो तो आपका बेस्ट शॉट आए, आपका बेस्ट शॉट आए। जनरली क्या होता है, हम मेहनत करते हैं पर हमारा बेस्ट शॉट उस टाइम पे नहीं आता जब हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ बच्चे लेट नाइट पढ़ते हैं, उनका दिमाग लेट नाइट बहुत अच्छा चलता है, उन्हें कोई भी चीज़ उस टाइम पे दो उनका बेस्ट शॉट आता है। ठीक, पर उनको वही चीज़ दिन में उठा के दे दो तो मॉर्निंग में दे दो तो फुस हो जाते हैं, एवरेज परफॉर्म करते हैं। ठीक, ऐसी जो बच्चे इवनिंग में पढ़ रहे हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम होती है, अर्ली मॉर्निंग पढ़े उनके साथ भी होती है। ठीक, यानी ये प्रॉब्लम ऑन एन एवरेज बल्क ऑफ द स्टूडेंट के साथ आती है कि उनका बेस्ट शॉट उस समय नहीं आता जब रिक्वायर्ड होता है। ठीक, जैसे इस चीज़ को फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं, समझिएगा। सपोज़ करिए मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं लेट नाइट पढ़ता था, पूरी रात पढ़ता था। उससे क्या होता था, पूरी रात पढ़े तो ऑब्वियसली सुबह को 11-12 बजे तक उठेंगे या 10-11 बजे तक उठेंगे, कई बार 12-1 बजे तक उठते थे। फिर अपना वही नॉर्मल रूटीन अपना पढ़ना दिन में, फिर ऐसी रात में पढ़ना, यही चलता रहता था। मगर जब एग्ज़ाम्स आते थे तो क्या होता था, सेम रूटीन चल रहा है, पर अगर मेरा परसों को एग्ज़ाम है और आज मैं लेट नाइट पढ़ा हूँ 4 या 5 बजे तक और मैं सो के उठा 11 या 12 बजे, अब मेरा कल एग्ज़ाम है और आज मैं 12 बजे उठा हूँ, तो ऑब्वियसली अगर मेरा कल एग्ज़ाम है मॉर्निंग में 8 बजे से या 9 बजे से या 10 बजे से, तो मुझसे 2 घंटे तो पहले उठूँगा ही। यानी मुझे अगर सपोज़ करिए 9 बजे से एग्ज़ाम है मेरा, या 8 बजे से एग्ज़ाम है, या 10 बजे से भी एग्ज़ाम है और उसके लिए मुझे 9 बजे पहुँचना है, ठीक है, तो मुझे 7 बजे तो उठना ही पड़ेगा। 7 बजे उठने के लिए मुझे नियर अबाउट 12 बजे या 11 बजे तक सोना भी पड़ेगा। अब आप एक चीज़ सोचेगा, मैं 11-12 बजे तो उठाऊँ सुबह को, मतलब दिन में, क्या मैं रात को 11-12 बजे तक सो जाऊँगा? नहीं। होता क्या है, हमारी बॉडी को हैबिट पड़ जाती है, हमारी बॉडी की क्लॉक सेट हो जाती है एक रूटीन की, और आप उस रूटीन को ही फॉलो करने लगते हैं जब, तो आपकी बॉडी भी ट्यून्ड हो जाती है। और एकदम से रैंडमली जैसे ही आप अपनी क्लॉक को बदलेंगे, आपको नींद नहीं आएगी, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, आप चेक कर सकते हैं। तो जब आपका रूटीन एकदम से बदला तो रात को नींद आएगी? नहीं। अब 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे सोने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप सो पाएंगे? नहीं। आप ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करेंगे, और जब आप ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी, आप परेशान होंगे, नींद लेट आएगी तो क्या होगा, उठना सुबह को जल्दी है तो कच्ची पक्की नींद आएगी, सर भारी होगा जब आप सुबह को उठे हो। ठीक, या बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होगी 100%। अब आप वैसे ही माइंडसेट से पेपर देने जाओगे। पेपर देने जाने से पहले ही आपका, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, कॉन्फिडेंस अपने आप थोड़ा कम हो चुका होगा। ये होता है। और अगर नहीं हुआ होगा तो पेपर जब देने बैठोगे तो बॉडी 100% रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती है। एट टाइम्स आप छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे होते हो, एट टाइम्स आप कैलकुलेशंस में गलतियाँ कर देते हो, कभी कभी चीज़ें याद नहीं आती हैं, कभी कभी चीज़ें गलत लिख देते हो, सोचते कुछ और हो लिख कुछ और देते हो, ऐसी गलतियाँ होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी क्लॉक उस टाइम के लिए सेट नहीं थी जिस टाइम पे आपका बेस्ट शॉट आना चाहिए था। आपका बेस्ट शॉट आना चाहिए कब? जो एग्ज़ाम टाइम है। मगर आपकी बॉडी को आदत कब है? लेट नाइट पढ़ने की, या अर्ली मॉर्निंग पढ़ने की, या इवनिंग पढ़ने की। उस टाइम में तो आदत ही नहीं है जिस टाइम में एग्ज़ाम होता है। आप कहोगे मतलब ये कि अपनी बॉडी को इस तरीके से सेट करिए, अपनी बॉडी क्लॉक को इस तरीके से सेट करिए कि जो एग्ज़ाम टाइम है उस समय आपका बेस्ट शॉट आए। आप कहोगे कैसे? देखिए, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सबकी टाइमिंग्स होती है 10 to 1, 10 से 1 बजे तक। 10 से 1 बजे तक टाइमिंग्स है। बोर्ड की बात करें तो 9:30 बजे आप एंटर कर चुके होते हो, 9:30 बजे से लेके 10 बजे तक आपका वहाँ पे सब अरेंज करने का टाइम निकल जाता है, फिर रीडिंग टाइम आता है, फिर लगभग 1 से सवा बजे तक पेपर जाता है, यानी फ्रॉम 9:30 टू लगभग आपका सवा बजे तक का टाइम उसमें चला जाता है। ऑन एन एवरेज कितना टाइम गया? 3.25 घंटे।
आपका ऑन पेपर की बात करें, आजकल ज़्यादातर पेपर ऑनलाइन है, एंड ऑनलाइन पेपर में अगर पेपर आपका 10 बजे चालू होना है तो 8:30 बजे एंट्री दे देते हैं आपको। शुरू में आपसे सारा फॉर्म वॉर्म भरवा लेंगे ऑनलाइन, कुछ सब कुछ हो जाएगा, डिटेल्स ले लेंगे, देन उसके बाद आप खाली बैठते हैं। वहीं पर ही सिस्टम के सामने आपको खाली बैठना पड़ेगा। देन आपका पेपर टाइम आएगा 10 to 1 का। तो अब आप एक चीज़ सोचिए कि आपकी बॉडी क्लॉक इन सारी चीज़ों के लिए ट्यून्ड है? नहीं है, किसी की भी नहीं होती। कोई कह दी मैंने तो ऑनलाइन टेस्ट बहुत सारे दिए हैं। अरे ऑनलाइन टेस्ट भी बहुत सारे दिए हैं, मगर किस टाइम दिए? जब आप चाहते थे। आप कहो नहीं जी मैंने तो ऑनलाइन टेस्ट ऐसे भी दिए हैं जिस समय इंस्टीट्यूट्स ने बोला कि 10 से 1 का था तो 10 से 1 दिए, तब भी मुझे दिक्कत हुई। क्यों हुई? 8:30 बजे से उन्होंने अंदर बुला लिया। शुरू में खाली बैठे हो, भूखे बैठे हो, ठीक है, या खाली बैठे हो, बोर हो रहे हो, अजीब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, 8:30 बजे से लेकर 1 बजे तक आपका पेपर है, ऐसे समझ लीजिए, जिसमें बेस्ट शॉट आपका 10 से 1 आना चाहिए। 8:30 से 10 कूल रहना है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी बॉडी क्लॉक को इस तरीके से सेट करना है कि आप लोग 8:30 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो टाइम है, 1 से 1:30 बजे तक का टाइम है, उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करें। दिन में किसी और टाइम पढ़ें या ना पढ़ें, इस टाइम में ज़रूर पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। मॉर्निंग 8:30 to 1:30 ज़रूर पढ़िए, ठीक, ज़रूर पढ़िए, जिसमें 9:30 या ऑलमोस्ट 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का टाइम तो ऐसा होना चाहिए जो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस होना चाहिए, याद रखिएगा। और टेबल चेयर पे पढ़िए, पंखे में पढ़िए, एसी बिना ऑन करे पढ़िए। क्यों? जहाँ पेपर दोगे ज़रूरी नहीं है ऐसा कोई कंडीशन मिलेगी कि एसी चल रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। बोर्ड का पेपर दे रहे होगे तो एसी नहीं चलेंगे, पंखे में ही पढ़ोगे। बोर्ड का पेपर दोगे, ऑनलाइन पेपर दोगे तो हाँ एसी मिलेंगे आपको, मतलब मिल भी सकते हैं, नहीं भी, दैट डिपेंड्स ऑन कॉलेज कि जहाँ आपका सेंटर पड़ा है उसके ऊपर। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि एसी चल रहे हो, ठीक। तो इसलिए चीज़ याद रखिए, अपने आप को वैसी कंडीशंस के लिए सेट करिए जो रिक्वायर्ड हैं, सो दैट आप अपना बेस्ट शॉट दे सके। याद रखना, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं बच्चे, हाँ, उन्हें तो 8:30 बजे जाना है। 8:30 बजे से लेके 1 बजे तक पैक हो जाओगे, ठीक। 8:30 से 1 4.5 घंटे बैठना है। इट्स नॉट अबाउट 3 आवर्स। खाली बैठना अपने आप में एक टॉर्चर होता है। उस समय आप रिवाइज़ करेंगे वहाँ पे बैठ के, हाँ, अपने अंदर ही अंदर, पर बैठना तो एग्जामिनेशन हॉल में है। तो बैठने की हैबिट होनी चाहिए 4.5 घंटा एक ही प्लेस पे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। समझ में आता है? तो हैबिट डालिए। अब बात ये आती है, ये हैबिट कैसे डलेगी? देखिए, घर में हैबिट डालो, अपने सेल्फ टेस्ट लो 10 to 1 में विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, कि 10 से 1 के बीच में आपको टेस्ट देना है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस देना है। और उसके लिए भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो कि मुझे जो ऑब्जेक्टिव अपने टेस्ट लेने हैं उससे पहले 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक मुझे खुद खाली बैठ के रिवाइज़ करना है। तो अपने आप को पहले खाली बैठ के विदाउट एनी बुक 8:30 से 10 में रिवाइज़ करो, फिर देन 10 बजे से 1 बजे तक अपने सेल्फ टेस्ट लो, चाहे ऑनलाइन टेस्ट दो, किसी को भी दो, पर 10 से 1 के बीच में दो। हैबिट डेवलप करो, 1 महीना लग जाएगा, लगभग कम से कम 1 महीना लग जाएगा। करिए फाइट। एक बार आपकी बॉडी ट्यून्ड हो गई, हाँ, आप अपने आप बेस्ट शॉट दोगे अपना। जितना पढ़ के जाओगे एटलीस्ट उतने का तो परफॉर्म करके आओगे। बाई चांस आप कोई ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, प्रीवियस टेस्ट पेपर उठा लो, मतलब प्रीवियस ईयर का कोई पेपर उठा लो, 10 से 1 के बीच में से सॉल्व करो बैठ के, हाँ, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। बट 8:30 से 10 पहले रिवाइज करिए विदाउट एनी बुक। याद रखिएगा, विदाउट एनी बुक। क्यों? जब आप 8:30 से 10 खाली बैठोगे ना, तो आपको खुद दिखेगा यार ये तो सर में दर्द हो गया, और सर में दर्द होने की वजह से मेरी तो परफॉर्मेंस ही ख़राब हो गई। बहुत सारे अच्छे बच्चों के साथ ये हो चुका है, ठीक। क्यों? ऑनलाइन पेपर का ये ड्रॉबैक है कि वो पहले बुला लेते हैं, 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे पहले एंट्री दे देते हैं, फिर खाली बैठाते हैं, क्योंकि डिटेल्स भरवानी होती है, तो वो एक सेफ़र साइड लेके चलते हैं। पर होता क्या है, डिटेल्स स्टार्टिंग में ही भर गई, सबकी भरने में टाइम लगेगा, पर सब अंदर 1.5 से 2 घंटे पहले आ चुके हैं, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। तो इस चीज़ की हैबिट डालिए घर में। जो बच्चे बोर्ड्स देंगे, बोर्ड्स के लिए क्या काम करना है, आपका 10 बजे पेपर स्टार्ट होना है, तो 9:30 बजे वो आपको अंदर बुला लेंगे। अब 9:30 बजे एंट्री हो गई और लगभग 1:15 बजे तक आप वहाँ पे रहेंगे, तो आपको भी ऑन एन एवरेज 3.25 घंटे लगेंगे, ज़्यादा ही लगेंगे, लगभग 4 ही मान लो। तो आपको भी 4 आवर्स की हैबिट डालनी है, ठीक। अब आप कहोगे यार हम हैबिट कैसे डालें? हम मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं, मॉर्निंग में स्कूल्स होते हैं, ठीक है, देन ट्यूशन क्लासेस होती हैं, देन हमारे पास तो टाइम इवनिंग का ही बचता है, तो आप मॉर्निंग में हैबिट कैसे डाल दोगे? देखिए, ये फंडा काम कब करता है, ये कंसेप्ट काम कब करता है? ये करता कब है? आपके स्कूल्स ख़त्म हो गए, आपके ट्यूशन्स ख़त्म हो गए, एंड का जनवरी फरवरी का टाइम आया, अब आपको स्कूल नहीं जाना, ट्यूशन नहीं जाना। हैबिट डालो एंड के 2 महीने में, जनवरी फरवरी में, किस चीज़ की? मॉर्निंग में पढ़ने की। 2 महीने सफिशेंट है, आदत पड़ जाती है। बोर्ड्स तो अपने
जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उन्हें क्या करना है, मॉर्निंग में ही क्लासेस होती हैं, चल रही हैं आराम तक, जनवरी फरवरी तक कोर्स ख़त्म हो गए, ठीक, जनवरी फरवरी तक कोर्स ख़त्म हो गए। उनके लिए तो एक पहले ऑलरेडी चीज़ है कि उनकी क्लासेस इसी टाइम पे चली हैं, इसी टाइम पे चली हैं, पर ठीक है रुक रुक के चली हैं, बीच बीच में ब्रेक के साथ चली हैं, कोई बात नहीं। पर जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए फरवरी तक, मतलब एग्ज़ाम्स नहीं, क्लासेस ख़त्म हो गई, मार्च अप्रैल आदत डालिए, जनवरी तक ख़त्म हो गई, एंड के 3 महीने में आदत डालिए। आजकल जैसे अगर बात करूँ आजकल, तो ये आजकल का जो टाइम चल रहा है ये लॉकडाउन वाला, ये तो आपके लिए बेस्ट टाइम है, आप लोगों के लिए, फॉर स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव देने वाले हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है। क्यों? हैबिट पड़ जाएगी। इवन जो करंट 12th में है, करंट भी 12th में है, करंट भी 11th में है, हैबिट डेवलप करिए अपने लिए, इसी टाइम में हैबिट डेवलप करिए कि मुझे इतने ड्यूरेशन में पढ़ना ज़रूर है, सो दैट मेरी बॉडी ट्यून्ड हो जाए। आप कहोगे बाद में क्या करेंगे? देखो जिनके कॉम्पिटिटिव हैं वो तो निकल जाएंगे आगे चल के, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे, या दूसरे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी निकालेंगे वो निकल जाएंगे, ठीक। देन उसके बाद क्या होगा, वो उनमें एंगेज हो जाएंगे, तो ये टाइम में तो वो वहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो अगर बॉडी ट्यून्ड होगी तो आपको फ़ायदा ही होगा कि आपको कॉलेज में भी हेल्प मिलेगी। जो बच्चे 11th-12th में हैं अभी, उन्हें क्या हेल्प मिलेगी? जब स्कूल खुल जाएंगे तो स्कूल में भी बेस्ट शॉट आएगा, दिमाग अच्छा चलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी ट्यून्ड है उस टाइम पर पढ़ने की, ठीक। जब एग्ज़ाम्स, जब वो ख़त्म हो जाए, स्कूल ख़त्म हो जाए, ठीक, ये स्कूल की जिस दिन छुट्टी हो, आपका ब्रेक आए बीच में, वही हैबिट जो डली हुई है आपको हेल्प करेगी। और लास्ट मोमेंट पे तो आप इसमें एक्सेलरेट कर सकते हैं, ठीक। दूसरा, एकदम से नहीं पड़ेगी, 1 घंटा 2 घंटा बढ़ाओ टाइम, 3 घंटे 4 घंटे, इनिशियली आपको बैठना पड़ेगा, इरिटेट होगे। उसके लिए करना क्या, खाने पीने की चीज़ें थोड़ी सी साथ में लेके बैठना, शुरू में थोड़ी सी, कोई हैवी चीज़ नहीं, हल्की फुल्की सी, कि अगर आपको कुछ भूख लग रही है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, वहीं पर कुछ खा लिया, ठीक। शुरू में आदत डालो बैठने की, कि आप उतनी देर बैठ सको। जब आदत पड़ जाए देन विदाउट डिस्टर्बेंस फाइट करो। समझ आती हैं चीज़ें? इस रूटीन को ज़रूर फॉलो करिए कि मॉर्निंग के उस आवर में ज़रूर पढ़ना है। दिन में आप और कितने भी घंटे एक्स्ट्रा पढ़ो, बट उस टाइम में ज़रूर पढ़ना है, और उस टाइम में अपना बेस्ट शॉट देना है। ये हैबिट डालनी है कि उस ड्यूरेशन में ज़रूर पढ़ना है, ठीक। ये काम करेगा आपके लिए कब तक? बोर्ड्स में बहुत अच्छा काम करेगा, मेंस में काम करेगा, अच्छा काम करेगा, सब अच्छा काम करेगा, मेंस में भी करेगा, नीट में भी करेगा, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करेगा एक्सेप्ट एडवांस। क्यों? एडवांस का पैटर्न अलग है। जैसे ही मेंस का पेपर ख़त्म हो आपका, ठीक, जैसे ही मेंस का पेपर ख़त्म हो, या सारे कोई भी आप कंपटीशन दे रहे हैं, सारे पेपर ख़त्म, अब एडवांस का पेपर है। एडवांस का पेपर अलग टाइमिंग्स में है। एडवांस का पेपर दिन में, एक ही दिन में 2 पेपर है, तो आपको फिर से अपने क्लॉक को बदलना होगा। जैसे ही मेंस का पेपर या आपके बाकी सारे कंपटीशन खत्म हो जाएंगे अप्रैल एंड तक, तो जून में आपका जब एडवांस आता है, या 1-1.5 महीने के बाद जब भी आपका एडवांस आएगा आफ्टर मेंस के पेपर के बाद, ठीक, या आपके एंट्रेंस के बाद, बॉडी क्लॉक को फिर से बदलना पड़ेगा एंड के 1 महीने में। कैसे? एक शिफ्ट ऐसी बनाना जब एडवांस का पहला पेपर हो, फिर गैप लेके दूसरी शिफ्ट बनाना कि जिस समय एडवांस का दूसरा पेपर हो। तो आपको ये आदत डालनी पड़ेगी स्विचिंग की, क्योंकि नहीं डालोगे आपका बेस्ट शॉट उस टाइम पे नहीं आएगा जब पेपर होते हैं, और अगर उस शॉर्ट टाइम पे बेस्ट शॉट नहीं आया तो आपकी रैंक ख़राब होगी, और रैंक ख़राब होगी तो देखो सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। आपने किसी चीज़ के लिए ड्रॉप लिया है, 11-12 2 साल मेहनत करी है, सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो याद रखिएगा, ठीक, मैंने क्या बताया, एंड आई होप सो आपको ये टिप बहुत काम करेगा, ठीक है, बहुत काम करेगा। दूसरा, जाने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यही काम कर करके, ऐसे ही छोटे छोटे काम कर करके, मैंने इससे पहली क्लासेस में आपको रिटेनिंग पावर कैसे इंप्रूव करें बताया था। आज मैंने आपको किस टाइम पे पढ़ें वो बताया कि इस टाइम पे ज़रूर पढ़ें, ठीक, एग्ज़ाम से पहले। साल भर में कैसे भी पढ़ें, बट एग्ज़ाम से पहले इस चेंज को ज़रूर करें। अपनी बॉडी को आदत डालें, कोशिश करिए हमेशा के लिए आदत डाल लो कि उस टाइम में ज़रूर पढ़ना है जिस समय मेरा एंट्रेंस है। हाँ, टेबल चेयर पे पढ़ना है, पंखे में पढ़ना है, कोशिश ये करिए, पर नहीं कर सकते हो एंड के 1-1.5 महीने में ज़रूर कोशिश करिए, आदत डालिए। एकदम से पढ़ती नहीं है, मैंने भी अपने टाइम पे कोशिश करी थी, नहीं पढ़ी एकदम से, पर हाँ आफ्टर फ्यू मंथ्स पढ़ गई थी। फिर ऐसी आदत पड़ गई थी कि स्वेटिंग भी हो रही हो तो भी मैं काम कर लेता था, ठीक। तो आदत डालनी पड़ती है, एकदम से नहीं डलेगी, आपको पेशेंस, आपके टेस्ट होंगे। समझ में आती है चीज़? हाँ, और एक के बाद ये काम करिए। दूसरा, ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करते करते हम स्टूडेंट्स की रिटेनिंग पावर को इम्प्रूव कर पाए हैं, टाइम मैनेजमेंट ठीक कर पाए हैं, हेल्थ की चीज़ें ठीक कर पाए हैं, एंड इंडिया टॉपर दे पाए हैं। इस साल की जो इंडिया टॉपर थी साइंस की, ओवरऑल 3rd, साइंस की नंबर 1 टॉपर थी अनन्या गोयल, 99.4%, वो हमारी रेगुलर स्टूडेंट थी 2 साल की। और यही नहीं, अभी जनवरी में IIT मेंस का पेपर हुआ था, उसमें मेरी स्टूडेंट थी अगेन खुशी शर्मा,
हाँ 100 परसेंटाइल आई, ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें इंप्रूव करते हुए। ठीक, तो मैं मजाक नहीं कर रहा, आप इन चीज़ों को फॉलो करिएगा, आपको 100% टिप्स मिलेंगे, मतलब 100% हेल्प मिलेगी। चाहे आप किसी भी रिसर्च को चेक कर लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। हाँ, उस टाइम में ज़रूर पढ़ें जब रिक्वायर्ड है, उस टाइम में ज़रूर काम करें जिस समय आपको अपना बेस्ट शॉट देना है। ठीक, इनिशियली हैबिट डेवलप करो उस टाइम में बैठने की, देन उस समय हाँ फिर क्वेश्चंस करो, ज़्यादा से ज़्यादा अनसॉल्व क्वेश्चंस करो, सो दैट आपका दिमाग चले। ये नहीं कि सिर्फ उस टाइम में पढ़ रहे हैं, दिमाग चलाना है, दिमाग चलाना है तो अनसॉल्व चीज़ें करिएगा, धीरे धीरे उस हैबिट पे आइएगा। पहले पढ़ने की हैबिट डालो, फिर उसके बाद पहले मतलब उतनी देर बैठने की, फिर उतनी देर बैठने के बाद उतनी देर आप अच्छे से पढ़ पाओ, हाँ देन उतने में अनसॉल्व क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चन पेपर्स करिए, सो दैट दिमाग चले। जितना दिमाग चलेगा उतना फ़ायदा, उस समय आपका बेस्ट शॉट उतना ही अच्छा आएगा। ठीक है, अगले सेशन में फिर से मिलेंगे हाँ और एक अच्छी चीज़ के साथ। ठीक है, उसके लिए आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है।